Good morning, student. We are doing history of 11th standard theme third, an empire across three continents. This chapter is about Rome Empire. Today we will read about the gender literacy and culture of Rome Empire. One of the more modern features of Roman society was the widespread prevalence of the nuclear family. रोमन साम्राज्य की जो वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस मतलब विशेषता जो थी वो क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली थी, छोटी फैमिली। एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिली, जो एडल्ट जो बच्चे लड़के बड़े हो जाते, पुत्र पिता के पुत्र बड़े होते थे, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे। एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर टू शेयर द कॉमन हाउस होल्ड, और जो भाई भी बड़े हो जाते थे वो भी साझे परिवार में कम ही रहते थे। मतलब न्यूक्लियर फैमिली थी। जो पिता के अगर पुत्र बड़े हो जाते हैं तो वो उनकी अलग से फैमिली बन जाती थी, वो इकट्ठे नहीं रहते थे। ऑन द अदर हैंड, सॉरी यहाँ से नहीं है, ऑन द अदर हैंड स्लेव वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज रोमन अंडरस्टूड दिस। लेकिन जो स्लेव्स दास लोग होते थे वो फैमिली के साथ ही रहते थे। बाय द लेट रिपब्लिक द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफ़र टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी। कहते जो एक टिपिकल फॉर्म थी मैरिज की, विवाह की, जो वाइफ थी, पत्नी थी, जो अपनी संपत्ति को अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं करती थी, अपने हस्बैंड को अथॉरिटी नहीं देती थी, बट रिटेन फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली। लेकिन उसकी नेटल फैमिली क्या होती है, पैतृक, जो पिता की जो फैमिली होती है नेटल, पैतृक संपत्ति में उसका पूरा राइट था। While the woman's story went to the husband for the duration of the marriage, और जो पिता की तरफ से वुमेन को डोरी मतलब दहेज मिलता था वह सारी उसके पति के पास चली जाती थी विवाह के बाद। The woman remained a primary heir of her father and became an independent property on her father's death। इसमें बताया कि जो विवाह के बाद जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, विवाह के बाद जो था उसकी जो दहेज थी स्त्री की सारी उसके पति के पास चली थी, लेकिन द वुमेन रिमेन प्राइमरी हेयर ऑफ हर फादर, लेकिन वह अपने पिता की उत्तराधिकारी फिर भी बनी रहती थी। एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हर फादर डेथ, और पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति की मालकिन बन जाती थी। रोमन वुमेन इंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। इस तरह से वो रोम की जो महिलाएं थी उनको कानूनी तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का और अपने पास रखने का अधिकार था। नाउ सी अबाउट द कल्चर। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वाज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज। जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, सभ्यता की भिन्नता थी, वो कई तरह से रिफ्लेक्ट होती थी रोमन एम्पायर में। एंड इट एट मैनी लेवल, और कई स्तर पर थी वो। इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, कल्ट एंड लोकल डेटिस। डेटिस क्या होती है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह। कल्ट क्या होते हैं, पूजा प्रणाली। कहते धार्मिक पूजा प्रणाली और जो लोकल देवी देवता थे उनके, उनमें वास्ट वैरायटी थी, बहुत तरह की भिन्नताएँ थी। मतलब लोग अलग अलग तरह के धर्म को मानते थे, अलग अलग तरह की उनकी मूर्तियाँ थी। द प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेज दैट वर स्पोकन, द स्टाइल ऑफ ड्रेस एंड कस्टम। लैंग्वेज मतलब कई तरह की थी, प्लूरलिटी ऑफ द लैंग्वेज वर स्पोकन, और कई तरह की लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी थी, भाषा में भी भिन्नता थी। द स्टाइल ऑफ ड्रेस, और ड्रेस में भी डाइवर्सिटी थी। एंड कस्टम, पहरावा जो होता है, पहनने का पहरावा और उनका पहनने का ढंग में भी भिन्नता थी। द फूड पीपल एट, और लोग अलग अलग तरह के भोजन भी खाते थे। मतलब यहाँ क्या था, रिलीजन धार्मिक पूजा प्रणाली, देवी देवताओं, भाषा और जो ड्रेस पहनने के स्टाइल थे और जो ड्रेसेस थी और जो लोग भोजन खाते थे उनमें डाइवर्सिटी थी, वास्ट डाइवर्सिटी, बहुत तरह की भिन्नताएँ थी। नाउ देयर फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इवन देयर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। अरेमिक वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ नियर ईस्ट। कितने अब भाषा के बारे में बात कर रही हैं कि अलग अलग तरह की जो भाषाएं थी, वास्ट डाइवर्सिटी थी भाषा में। किस तरह की भाषा थी, अरेमिक वाज अ डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ नियर ईस्ट। कहते ईस्ट जो रोमन एम्पायर के ईस्ट की तरफ अरेमिक भाषा थी, वहाँ अरेमिक भाषा प्रमुख थी, डोमिनेंट थी। और देन कॉप्टिक वाज स्पोकन इन इजिप्ट, और इजिप्ट में कॉप्टिक भाषा बोली जाती थी। प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक एंड बर्बर भाषा बोली जाती थी। कैल्टिक इन स्पेन, स्पेन में कैल्टिक भाषा।
एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड स्पेन में कैल्टिक भाषा, बट मैनी ऑफ दिस लिंग्विस्टिक कल्चर वर प्योरली ओरल एट द लीस्ट अंटिल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम। और इनमें से सारी अधिकतर भाषाएं क्या थी, प्योरली ओरल ही बोली, मौखिक रूप से बोली जाती थी। ये जब तक मौखिक रूप से बोली जाती थी भाषा, तब तक इनको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, कोई लिपि नहीं मिलती। मतलब भाषा को लिखने के लिए, कोई भी भाषा को अगर हम बोलते हैं तो उस भाषा को लिखने के लिए कुछ स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मतलब अगर हम हिंदी में जाते हैं तो स्क्रिप्ट हमारी लिपि क्या है, देवनागरी है, जैसे अ आ क ख ग, ऐसे इंग्लिश में ABCDEF, ऐसे पंजाबी में उड़ाड़ा, तो ये स्क्रिप्ट है, लिपि। जब तक ये शब्द हमें नहीं मिलेंगे तो हम भाषा को लिख नहीं सकते। तो इसी में बोला है यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, रोम साम्राज्य की अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा बोली जाती थी, लेकिन दैट वाज प्योरली ओरल, वो मौखिक थी तब उस समय। लेकिन बाद में जब इनको लिपि मिल गई, लिपि का इन्वेंशन हुआ, तब ये लिखित रूप में भी आने लगी। Okay student, it's enough for today. In this video we have read about gender and culture, and later we will discuss in next video. Okay, have a nice day.